वेलकम है आपका एससीएस मैथ्स क्लास में। मैं सर श्वेता अग्रवाल, आपकी मैथ्स टीचर। और आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने आए हैं वो है क्लास 10th के एक्सरसाइज नंबर 10.2 के क्वेश्चन नंबर 8 से। और पुराने क्वेश्चंस को हम अपनी पुरानी वीडियोस में कंप्लीट कर चुके हैं, जो आप मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा अगर आपको समझ में आ रहा है। तो शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 को। और क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है, एक क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन। और एक चीज और बता देती हूँ, ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आता है मोस्ट ऑफ टाइम। एक क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन टू ए सर्कमस्क्राइब ए सर्कल, प्रूव दैट इतना। ठीक है, एक क्वाड्रिलेटर है ये ABCD, उसके अंदर एक सर्कल को सब्सक्राइब कर दिया गया है। सर्कमस्क्राइब तो प्रूव करनी है हमें कि AB इजिकल टू CD और BC इजिकल प्लस AD इजिकल टू होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, क्वेश्चन में हमें गिवन है कि ABCD क्या है। ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। और साथ ही साथ हमें पता है कि AB, BC, CD और AD ये सब क्या है, इज ए टेंजेंट। ये टेंजेंट है एट ए सर्कल। ये क्या काम करेंगे, सर्कल में टेंजेंट का काम करेंगे, इज ए टेंजेंट इन ए सर्कल। ठीक है, अब हमें ये चीज, ठीक है, अब हमें एक चीज हमने पढ़ी है, हमारे पीछे हमने थ्योरम में भी पढ़ी है, बट मैं इसको बताऊंगी भी क्या रीजन है। जब दो टेंजेंट जब एक पॉइंट पे मिलती है तो उनकी जो लेंथ होती है वो इक्वल होती है। तो यानी कि हम यहाँ लिख सकते हैं कि AS इज इक्वल टू AP। ठीक है, अगर हम इसका रीजन, अभी मैं रीजन सबका एक साथ दे दूंगी। इसी तरह ये B भी हमारा कॉमन है, इन दोनों टेंजेंट में B कॉमन पॉइंट है, तो इनकी इक्वल लेंथ हो जाएगी। यानी कि अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, BQ इजिकल टू हो जाएगा BP। और अगर मैं ऐसे ही अब इस पॉइंट से इन दोनों को लेकर चलूं तो हमारा क्या बनकर आ जाएगा, अगर मैं C के लिए सॉल्व करूं तो ये जो दोनों लेंथ हैं ये इक्वल आ जाएंगी, यानी कि CQ इजिकल टू RC। ठीक है, CQ इजिकल टू RC। अब अगर ये वाला पॉइंट लूँ तो इसके लिए ये दोनों लेंथ सेम आ जाएंगी, यानी कि DS इजिकल टू हो जाएगा हमारे पास DR। ओके, DS इजिकल टू DR। अब अगर ये मैं, क्या रीजन है, क्यों, A इज ए कॉमन ऑन टेंजेंट, कॉमन एट टेंजेंट, टेंजेंट्स पे क्या है, ये कॉमन है। ऐसे ही यहाँ पर B है, B इज ए कॉमन एट टेंजेंट। ऐसे ही ये C पे कॉमन है, ठीक है, इसीलिए सेम इन टेंजेंट भी लिख सकते थे। ठीक है, हम यहाँ लिख सकते हैं D इज ए सेम एट टेंजेंट। वो तो कॉमन लिख दो, सेम लिख दो, कुछ भी लिख दो। ठीक है, अब इन्हें हम मान लेते हैं इक्वेशन 1, 2, 3 और 4। ये 1, 2, 3, 4 इक्वेशन हुई। और अब मुझे क्या करना है, चारों इक्वेशंस को ऐड कर देना है, यानी कि ऐड इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ऐड द इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो हम ऐड कर देते हैं AS इज प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा AP प्लस BP प्लस RC प्लस DR। ठीक है, ये हमने एड्स कर दिए। अब हमें क्या करना है, हम SS वालों को एक साइड ले आते हैं, QQ वालों को एक साइड ले आते हैं। तो AS प्लस DS करते हैं हम, मैं लिख देती हूँ, चलो थोड़ा सा, AS प्लस DS BQ प्लस CQ। ऐसे ही PP वाले एक साथ, RR वाले एक साथ, यहाँ ऑलरेडी ये हैं भी साथ में। ठीक है, अगर मैं इसको देखूं तो AS प्लस DS क्या बन गया, AD। BQ प्लस QC कितना बन गया, प्लस BC। AP प्लस PB कितना बन गया, AB। और RC प्लस RC कितना बन गया, DC या CD लिख दो, कुछ भी। ठीक है, तो यही हमारा, अब इधर देखो, यही हमें प्रूव करना था, ये इधर आ गया, इसका इधर आ गया, तो हम यहाँ इस तरह भी लिख सकते हैं, AB प्लस DC इज इक्वल टू AD प्लस BC।
तो यही हमें प्रूव करना था, तो हैंस प्रूव्ड, यही हमारा प्रूव होना था और ये हमारा प्रूव होकर भी आ गया। एक बार जल्दी से इसे नोट कर लीजिए, फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 को शुरू करते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 9 को। और क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर 9 में बोला है कि इन फिगर, इस फिगर ऑलरेडी हमें गिवन थी क्वेश्चन नंबर 8 में, क्वेश्चन नंबर 9 में हमें ऑलरेडी फिगर जो थी वो गिवन थी। तो इन फिगर एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश, एक्स वाई और एक्स डैश वाई आर टू पैरेलल टेंजेंट्स, वो दो पैरेलल टेंजेंट्स है, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। हमें गिवन क्या है? हम अगर गिवन की बात करें तो एक्स वाई इज पैरेलल टू एक्स डैश वाई डैश। ओके, टू ए सर्कल विद सेंटर ओ एंड अनदर टेंजेंट ए बी, एक और टेंजेंट है ए बी विद पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट सी, जिसका पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट सी है, इंटरसेक्टिंग एक्स वाई, जो एक्स वाई को तो इंटरसेक्ट कर रहा है ए पर और एक्स डैश वाई डैश को कर रहा है बी पर। तो हमें प्रूव करना है ए ओ बी जो है वो कितना है? 90। ये हमें प्रूव करना है इस एंगल को। अब मैं कुछ अपनी सुविधा के लिए यहाँ पे इसे मिला देती हूँ, ठीक है। अब अगर मैं इसे मिला देती हूँ तो मुझे अच्छा एक चीज तो हमें पता है, सबसे पहले जो हमें पता है वो चीज हम लिख देते हैं कि ये क्या है? दो टेंजेंट्स के लिए सर्कल का ये भी टेंजेंट से ये भी टेंजेंट, उसका कॉमन पॉइंट ए है। तो यहाँ पर क्या होगा? ए पी इज इक्वल टू हो जाएगा ए सी, ठीक है। ए पी इज इक्वल टू हो जाएगा ए सी। रीजन क्या होगा? ए इज सेम पॉइंट, सेम टेंजेंट, सेम पॉइंट ऑफ टेंजेंट है, ठीक है। अगर हम बात करें इसी तरह बी में, तो बी में क्या हो जाएगा? बी क्यू इज इक्वल टू बी सी, यानी कि बी, मार्कर चेंज कर लेते हैं, यहाँ लिख के देखते हैं बी क्यू इज इक्वल टू हो गया हमारा बी सी। ओके, और बी क्यू इज इक्वल टू बी सी की बात करें तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? हमारा बी जो है हमारा सेम पॉइंट आ जाएगा। ओके, तो बी क्यू हमारा क्या आ गया? वो हमारा सेम पॉइंट आ गया, ठीक है। तो हमारा सेम पॉइंट हो गया। सेम पॉइंट का मतलब क्या है कि अगर हमारा ये सेम पॉइंट है बी, अब हमें क्या करना है? हमें इसे 90 प्रूव करना है। तो मैं क्या करूंगी? मैं भी ये दो ट्राइंगल लेकर चलती हूँ। सबसे पहले मैं इन दोनों ट्राइंगल को आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव करती हूँ, ठीक है। मैंने अगर हम इसमें और मैं इस वाले ट्राइंगल, इन दोनों ट्राइंगल में लेती हूँ, तो मैं क्या लिख सकती हूँ? अगर मैं बात करूँ अगर इन दोनों ट्राइंगल की, तो इनमें हमारे पास ए पी इज इक्वल टू बी सी है, ए पी इज इक्वल टू क्या है? ए सी, ठीक है। ये हमें है, हमने रीजन दिया है क्योंकि सेम पॉइंट पे जब होते हैं दो टेंजेंट्स उनकी लेंथ इक्वल होती है, यानी ए पी इज इक्वल टू ए सी हो गया। अब OP इज इक्वल टू OC हो जाएगा। मैं पहले ना मार्कर ही चेंज कर देती हूँ, रुकिए, क्योंकि ये मार्कर काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बात कर देती हूँ AP इज इक्वल टू, तो ये हो जाता है हमारा OC इज इक्वल टू हो गया OP। रीजन क्या है इसका रीजन मैं चाहे यहाँ भी नहीं, यहाँ भी लिख सकती थी। ए इज ए सेम पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, सेम पॉइंट एट टेंजेंट, ठीक है। अगर हम OC इज इक्वल टू OP बात कर रहे हैं तो उसका क्या रीजन है? OC इज इक्वल टू OP का, उसका रीजन हमारा सिर्फ सिंपल सा ये है, OC इज इक्वल टू OP का, कि वहां पे रेडियस ऑफ सर्कल, और रेडियस ऑफ सर्कल की हर जगह क्या होती है? इक्वल होती है। तो रेडियस ऑफ सर्कल, ओके। अब हमारा ये जो है हमारी रेडियस है, ये हमारी इक्वल है। अगर हमारी ये रेडियस इक्वल है तो अब हम दूसरे पॉइंट पे क्या बात कर सकते हैं कि जो हमारी ये लाइन है, ये हमारा थर्ड पॉइंट है, ये कॉमन है। ओ ए इज इक्वल टू ओ ए होगी, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल में कॉमन है। तो ओ ए क्या है? ये कॉमन, ये कॉमन है। तो अब हमने एक चीज देखी, जब हमारे तीन हो गए तो ये दोनों ट्राइंगल आपस में कैसे हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए। यानी कि ट्राइंगल हम बात करें तो POA, ट्राइंगल POA इज इक्वल टू हो जाएगा AOC,
सी आपस में कैसे हो गए, कॉन्ग्रेंट। और किस रूल से हुए हैं, एस 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 से, क्योंकि साइड 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 से। और अगर ये ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रेंट है तो हम ये कह सकते हैं कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, एंगल 1 और 2 मान लेते हैं इसको, तो ये भी आपस में कैसे होंगे, इक्वल, यानी कि एंगल 1 इज इक्वल टू होगा एंगल 2 के। रीजन क्या लिखेंगे, CPCT से, और जो हमने 9th क्लास में पढ़ा है। ठीक है, अब हमारा ये हो गया। अब अगर हम इसी तरह इन दोनों ट्राइंगल को लेकर चलते हैं अब की बार। ओके, अगर हम इन दोनों ट्राइंगल में चलेंगे तो यहाँ भी सेम ऐसे ही हम लिख सकते हैं, यहाँ भी हम इस तरह कर सकते हैं। हाँ, अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे भी हम पे क्या हो गया, BQ इज इक्वल टू BC। रीजन हमारा B जो है वो सेम है टेंजेंट। यहाँ पे भी अब हमारा क्या हो गया, OC इज इक्वल टू OQ। क्यों, क्योंकि रेडियस, और जब रेडियस जो होती है सर्कल में किसी भी जगह हो, एक सर्कल की रेडियस सेम ही होगी, तो रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है, अब हमारा इसमें भी एक कॉमन पॉइंट है OB, तो OB इज इक्वल टू OB, तो ये कैसा हो गया हमारा कॉमन। ठीक है, तो अब हमारे जो ये दोनों ट्राइंगल हो गए, यानी कि COB, ट्राइंगल COB सिमिलर हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे ट्राइंगल QOB के, QOB। और अगर मैं इन दोनों एंगल्स को मान रही हूँ, इसे मैं 3 मान रही हूँ और इसे मैं 4 मान रही हूँ, तो एंगल 3 हो जाएगा एंगल 4 के इक्वल। किस रूल से, CPCT से, क्योंकि जब ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो इनके एंगल भी इक्वल हो जाएंगे बाय CPCT। ओके, अब अगर ये दोनों ट्राइंगल, ये हमारा हमने ये निकाल लिया, फाइंड कर लिया, लेकिन मुझे तो यहाँ ये फाइंड करना था ना, ये 90 है। इसके लिए मैं क्या करूंगी, ये लाइन क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, यानी कि PQ इज ए स्ट्रेट लाइन। PQ क्या है, हमारी स्ट्रेट लाइन है, और जब हमारी स्ट्रेट लाइन होती है तो उस पर एंगल कितने का बनता है, 180 का। यानी कि इस पे जो हमारे एंगल होंगे, यानी कि ये हमारे सारे एंगल का सम क्या होगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 का जो सम होगा वो 180 होगा। ठीक है, अब हमें, लेकिन हमने एक चीज प्रूफ की है, एंगल 1 जो है एंगल 2 के बराबर है, तो मैं अगर 1 की जगह भी 2 रख दूं, 2 तो है ही, एंगल 3 भी है ही, एंगल 4 की जगह मैं एंगल 3 भी रख सकती हूँ, क्योंकि मैंने ये प्रूव करा है अभी पीछे, इसीलिए मैंने इन्हें कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया था। ठीक है, तो मैं एंगल 2 और 2 को ऐड करूंगी तो कितना हो जाएगा, 2। इसको एंगल को ऐड करूंगी तो एंगल 3 इज इक्वल टू 180। और अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू हो जाएगा 180 अपॉन 2, क्योंकि ये अपॉन में चला जाएगा और ये हो जाएगा 90। अब ये आ गया 90, और एंगल 2 और 3 क्या है, एंगल 2 है AOC प्लस, अगर मैं बात करूं तो इसकी ये क्या है, AOC प्लस एंगल COB इज इक्वल टू है 90। और अगर इस पूरे की बात, अगर इन दोनों को ऐड करो तो पूरा बन जाता है, इन दोनों को ऐड करें तो एंगल AOB इज इक्वल टू हो जाता है हमारा 90। एक जो हमें प्रूव करने को कहा था वो हमने प्रूव कर दिया। आई होप सो आपको समझ में आया होगा मैंने क्या समझाया है, एक बार नोट कर लीजिए, फिर जहां भी दिक्कत हो आप मुझे कमेंट में भी पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 10 में बोला है प्रूव दैट, प्रूव करना है एंगल ऑफ टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल इज सप्लीमेंटेड टू द एंगल सबटेंड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइंट टू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। यानी कि बोला है ये सर्कल है, ठीक है, इससे दो टेंजेंट पास होकर जा रही है। ओके, डायग्राम थोड़ा छोटा बन गया, कोई नहीं, ठीक है, इससे ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है हमारा, ये है A, ठीक है, इसे हम A मान लेते हैं। और फिर उन्होंने बोला है साफ कि जो ये सेंटर पे, जो ये इस सेंटर से यानी इनके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जो सेंटर पे जो हो रहा है, इनका जो एंगल है इस दोनों का, इसे नाम दे दो, या इसको ऐसा करते हैं, इसको P नाम दे देती हूँ, इसे O नाम दे देती हूँ, इसे A और इसे B। और इन्होंने बोला है इन दोनों एंगल का सम जो है क्या होना चाहिए, सप्लीमेंट्री द फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट जो है टू ए सर्कल सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंड बाय द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द सर्कल सेंटर।
ये x है, इसे y मान लेते हैं। तो अगर मैं बात करूं कि हमें प्रूफ क्या करना है, तो अगर मैं प्रूफ करने की बात करती हूँ तो मैं लिख सकती हूँ प्रूफ करना है मुझे कि एंगल x प्लस वाई इज इक्वल टू है 180, क्योंकि उन्होंने बोला सप्लीमेंट्री, तो ये x प्लस वाई का सम क्या आ जाना चाहिए 180। लेकिन मुझे ये भी पता है कि जो a है यानी कि ओ ए है वो क्या है, परपेंडिकुलर है, ओ ए जो है परपेंडिकुलर है ए पी पर। क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट ए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि जो हमारा ये एंगल ए है ये कितना हो गया 90 एंगल हो गया। ऐसे ही ओ बी जो होगा वो परपेंडिकुलर है बीपी पर, तो यानी कि ये भी रीजन यही है सेम। ठीक है, तो ये भी कितना हो गया एंगल 90। अब आप इस चीज को देख रहे हो ध्यान से, ये क्या है, ये फोर लाइन है ना, 1 2 3 4, तो ये क्या बन रहा है क्वाड्रिलेटर। पूरा डायग्राम अगर हम बात करें तो क्या, अगर हम बात करें ए बी ओ पी ए ओ बी की, तो क्या है ओ बी इज ए क्वाड्रिलेटर। क्या है ये क्वाड्रिलेटर। ठीक है, तो अब अगर मैं देखूं तो एक क्वाड्रिलेटर के चारों साइडों का सम क्या होता है, उसके चारों साइड का एंगल्स का सम 360 होता है। यानी कि अगर मैं बात करूं तो एंगल x एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, तो एंगल x प्लस, या मैं लिख दूं अगर मैं बात भी ऐसे भी करूं तो एंगल ए पी बी प्लस पी बी ओ प्लस बी ओ ए प्लस एंगल ओ ए पी इज इक्वल टू होता है 360। ठीक है, अब ए पी बी एक्स, पी बी ओ 90, बी ओ ए वाई, ओ ए पी 90 इज इक्वल टू 360। 90 90 x प्लस वाई 90 90 180 इज इक्वल टू 360, और x प्लस वाई इज इक्वल टू हो जाता है, अगर हम इसमें से इसे माइनस कर दें तो कितना हो जाता है 180। तो यहाँ आ गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 180, और यही हमने शुरू में बोला था कि हमें प्रूव करना है कि x और y का सम जो है वो 180 है, तो हैंस प्रूव्ड, सो प्रूव्ड। तो हम लिख सकते हैं जो उन्होंने बोला था वो हमने प्रूव कर दिया है। तो आप एक बार जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर हम क्वेश्चन नंबर 11 को भी जल्दी से फिनिश कर देते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 11 को। क्वेश्चन नंबर हमारे 11 में क्या बोला है, प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइब ए सर्कल इज ए रोम्बस। तो उन्होंने बोला है क्वेश्चन में एक पैरेललोग्राम बनाओ पहले। ठीक है, और उसके अंदर क्या करा है, एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर दिया है। ठीक है, थोड़ा सा मेरा सर्कल तो अच्छा नहीं बन पाता, मेरी ड्राइंग खराब है भाई। अगर ड्राइंग पे मत जाना, आप लोग अच्छा बना सकते हो तो आप लोग उससे अच्छा बना सकते हो, तो ऑफकोर्स जरूर बनाना। मेरी ड्राइंग थोड़ी कम अच्छी है। अब ये जो है वो बोला है इस सर्कल इज ए रोम्बस, तो क्या वो रोम्बस होता है। अब हम इन्हें नाम दे देते हैं ए बी सी और डी, और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को नाम दे देते हैं पी, ऐसे थोड़ी ना लाइन से दो, पी क्यू आर और एस। ठीक है, अगर मैं इस क्वेश्चन की ही बात करूं तो मुझे क्या दिया गया है, मुझे दिया गया है क्वेश्चन में गिवन है कि ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। वो क्या है, पैरेललोग्राम है।
ठीक है। अब अगर पैरेललोग्राम है, अब मुझे ये पता है कि अगर हमें सर्कल है और सर्कल से जब ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से टच होके जा रही है तो ये क्या है, सर्कल की टेंजेंट है। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज और लिख देती हूँ, अगर ये पैरेललोग्राम है ABCD तो ऑफकोर्स AB इज इक्वल टू क्या होगा, CD। पैरेललोग्राम का रूल होता है कि आमने सामने की साइड्स इक्वल होती है, पैरेलल इक्वल होती है। इधर हो जाएगा हमारे पास AD इज इक्वल टू BC। ठीक है, ये हमें दिया है क्यों, क्योंकि AB जो होगा वो पैरेलल होगा CD के और AD जो होगा वो पैरेलल होगा BC के। ओके, हमें ये दिया है। अब जो हम अपना जो हमारे पास यहाँ पर है उसमें हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ अगर मैं बात करूं तो AS इज इक्वल टू हो जाएगा AR। क्यों हो जाएगा AR AS के इज इक्वल टू, फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे से A इज ए सेम कॉमन पॉइंट या सेम पॉइंट ऑन द टेंजेंट। ठीक है, टेंजेंट का सेम पॉइंट होता है। ऐसे ही AS AR ऐसे ही मैं से मान लूंगी, यानी कि BQ इज इक्वल टू हो जाएगा BR के, और ये हो जाएगी सेकेंड इक्वेशन, और ये हो जाएगा हमारा B जो है सेम हो जाएगा। अब अगर हमारा ये हो गया तो अब हम इसे लेकर चलते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यानी कि अगर हम इसे लेकर चलते हैं BQ तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि CQ इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास CP, और ये इक्वेशन थर्ड हो जाएगी, और ये भी रीजन क्या आएगा, C इज द सेम पॉइंट ऑफ टेंजेंट। इसी तरह यहाँ हो जाएगा, यहाँ हम लिख सकते हैं कि DS इज इक्वल टू DP, ये हमारी इक्वेशन फोर्थ हो जाएगी, और इसका कॉमन पॉइंट क्या हो गया, इसका कॉमन पॉइंट D हो गया। ओके, अगर मैं इन तीनों चारों इक्वेशंस को ऐड कर दूं, देखने से समझ में आ रहा है ना, कुछ कुछ क्वेश्चन नंबर 8 से रिलेट करता है और बहुत हद तक करता है, तो ऐड कर दो इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ को। तो मैं क्या करूंगी, AS इज प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS इज इक्वल टू AR प्लस BR प्लस CP प्लस DP। ओके, AB AS प्लस DS क्या बन जाएगा, AD। BQ प्लस CQ क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, BC। ऐसे ही, हाँ सही तो, और AR PR क्या बन जाएगा, AB, और CD और DP क्या बन जाएगा, हमारा बन जाएगा CD। ओहो, मैंने यहाँ कुछ गलत लिख दिया, रुक जाओ, AR BR CP है, हमें कहते कुछ तो गड़बड़ है, P, तो CP प्लस DP कितना बन जाएगा, हमारा बन जाएगा CD। ठीक है, कितना आ गया हमारा, अभी हमेशा रोम्बस करना है। तो देखो, अब हमें पता है कि CD इज इक्वल टू कितना है, AB, तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ AB प्लस AB, और ऐसे ही अगर मैं देखूं तो AD इज इक्वल टू कितना है, BC, यानी कि अगर AB है तो मैं उसके सामने यहाँ पे लिख सकती हूँ, ठीक है, AD की जगह मैं यहाँ लिख सकती हूँ BC प्लस BC, तो मेरा कितना आ गया 2BC प्लस 2AB, तो 2 से 2 कट गया, BC इज इक्वल टू आ गया AB। क्या आया मेरा निकल के, BC इज इक्वल टू AB। अब इस चीज को थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करना, मैं ऐसे समझाती हूँ, BC इज इक्वल टू AB आया, ठीक। अब यहाँ पे समझने की जरूरत है, अगर BC इज इक्वल टू क्या है, AD भी तो है, अगर BC इज इक्वल टू AB है तो BC की जगह हम AD भी तो लिख सकते हैं, यानी कि ये भी तो AD के बराबर हो जाएगा ना। अब अगर ये AB BC और AD के बराबर है तो AB कहीं ना कहीं CD के बराबर भी तो है, तो यहाँ हम यहाँ ये भी तो लिख सकते हैं CD। और जब किसी उसकी डायग्राम की, किसी क्वाड्रिलेटर की चारों साइड्स इक्वल होती हैं तो वो रोम्बस होता है। सो ABCD इज आल्सो ए रोम्बस। ठीक है, तो जो हमसे प्रूव करने को कहा था वो हमने कर दिया, क्योंकि हमने चारों साइड्स को इक्वल प्रूव कर दिया। रोम्बस में चारों साइड ही इक्वल होती हैं, वो मैंने यहाँ प्रूव कर दिया, इसलिए लिख सकते हैं ABCD इज आल्सो ए रोम्बस।
तो आई होप सो आपको समझ में आएगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ नोटिफिकेशन की बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपका कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो। और आप एक बार इसे नोट कर लीजिए, फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 और 13 को अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके।